विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और पिछले व्याख्यान में हमने सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा की थी। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, उसकी परिभाषा देखी और उसकी विशेषताओं की हमने चर्चा की। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप की बात करेंगे, उसके फॉर्म्स देखेंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फॉर्म्स देखेंगे, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। सामाजिक स्तरीकरण के मानव इतिहास में 4 स्वरूप हमको देखने को मिले हैं। जिसमें पहला है जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम, वर्ग व्यवस्था या क्लास सिस्टम, दास प्रथा या स्लेवरी और जागीरें या फ्यूडल सिस्टम। अब ये चारों स्वरूप क्या होते हैं, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, दास प्रथा और जागीरें, इनकी हम विस्तार से चर्चा आज इस व्याख्यान में करेंगे। सबसे पहले हम जाति व्यवस्था क्या है या कास्ट सिस्टम क्या है ये देखेंगे। तो भारत की जाति व्यवस्था को विश्व की एक विशिष्ट संस्था माना गया है। इसलिए विदेशी समाजशास्त्रियों ने भी इस पर विशेष रूप से काम किए। जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग या कैटेगरी से है जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है और सदस्यों की एक निश्चित जीवन शैली होती है। जाति अनेक अंतर्विवाही परिवारों का समूह है जो शुद्ध अशुद्ध के विचार को मानते हैं। जाति के अगर हम गुण देखें तो इसकी सदस्यता जन्म के से प्राप्त होती है, यानी इसकी जो मेंबरशिप है बाय बर्थ मिल रही है हमको। और विभिन्न जातियों में ऊंचे नीचे का स्वीकृत क्रम होता है, हायरार्की हमको देखने को मिलती है अलग अलग कास्ट के अंदर, अलग अलग जातियों के अंदर। और जाति अंतर्विवाही समूह होता है, अपनी ही जाति में विवाह किया जाता है। इसके साथ साथ जाति के सदस्य भोजन व अन्य संबंधों के निषेधों का भी पालन करते हैं। और प्रत्येक जाति की पंचायत होती है जो जाति के सामान्य नियमों का पालन करवाती है। प्रत्येक जाति का एक अपना व्यवसाय होता है। जाति व्यवस्था में अपनी जाति के व्यवसाय या उसके द्वारा अपेक्षित योग्यताएं न होने पर भी व्यक्ति जाति का सदस्य बना रह सकता है। इस प्रकार जाति व्यवस्था संकीर्ण होती चली गई और इसकी सदस्यता जन्म पर से निर्धारित होने लगी। वर्तमान में भी एक व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान अथवा अधिकारी हो जाए, जातियों के परंपरागत ऊंचे नीचे के क्रम में उसकी वही परिस्थिति रहती है। आधुनिक भारत में शिक्षा, औद्योगिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, संविधान के प्रभावों व नवीन मूल्यों के स्थापन से परंपरागत जाति व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आए हैं, किंतु हजारों वर्षों से चली आ रही इस संस्था में परिवर्तन के लिए अधिक समय लगेगा। तो जाति की अगर हम जाति व्यवस्था के कई समाजशास्त्रीय अध्ययन होने के उपरांत भी इसकी प्रकृति और इसके परिवर्तित स्वरूप के बारे में मत भिन्नता है। जाति के आधार के रूप में 3 विशेषताएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं। जाति एक परिस्थिति प्रदान करती है, यह जन्म से निर्धारित होती है। जाति में गतिशीलता संभव नहीं है, अर्थात व्यक्ति अपनी जाति परिवर्तित नहीं कर सकता। विवाह जाति में ही स्वीकृत होते हैं। व्यक्ति को जन्म से ही जाति की सदस्यता उपलब्ध हो जाती है। जाति का नाम, व्यवहार, अपेक्षाएं एवं अंतःक्रियाओं के क्षेत्र का ज्ञान सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जाति के अगर हम कार्य देखें तो जाति के विभिन्न कार्य हैं, जैसे व्यक्तिगत जीवन में भी उसके कार्य हैं, फंक्शंस इन इंडिविजुअल लाइफ भी है। जैसे हम मानसिक सुरक्षा की बात कर सकते हैं, इसमें मेंटल सिक्योरिटी मिलती है हमको, सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा मिलती है। व्यवसाय का निर्धारण हो जाता है, हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशन होता है, इसके द्वारा व्यवहारों पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल ओवर बिहेवियर होता है। इसी के साथ साथ इसके सामाजिक जीवन में भी कुछ कार्य हैं, जैसे सामाजिक एकता और संरक्षण होता है, सोशल यूनिटी एंड प्रोटेक्शन होता है, श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है जाति के द्वारा, संस्कृति का हस्तांतरण भी होता है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर भी है। और इसके साथ साथ राजनीतिक स्थिरता भी हमें दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, और रक्त की शुद्धता भी हमें दिखाई देती है, प्योरिटी ऑफ ब्लड भी हमको कास्ट के अंदर दिखाई देता है। इसलिए जाति के कुछ फंक्शंस होने की वजह से जाति निरंतर चलती चली जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे वर्ग व्यवस्था की। वर्ग क्या होता है?
उससे पहले हम ये एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था शताब्दियों से देश में स्तरीकरण की एक ठोस आधारशिला रही है और यह अनेक धर्मों और अंग्रेज़ों द्वारा निरंतर व्यवधान का सामना भी करती रही है। फिर भी इसकी नींव में व्यापक परिवर्तन नहीं आया और ये भारतीय समाज में स्तरीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। अब हम वर्ग व्यवस्था या क्लास सिस्टम की बात करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का दूसरा स्वरूप वर्ग व्यवस्था है और विश्व के अधिकांश भागों में स्तरीकरण का आधार वर्ग ही रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ग क्या है, व्हाट इज़ क्लास। इस संबंध में मुख्य बात ये कही जा सकती है कि एक वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों की एक सी सामाजिक परिस्थिति होती है। इस संबंध में स्पष्टीकरण करने के लिए हम बहुत सारी विशेषताओं की बात कर सकते हैं, लेकिन एक परिभाषा और हम समझ सकते हैं कि वर्ग या क्लास क्या होता है। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, मनोभावों, प्रवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं अथवा कुछ आधारों पर समानता की भावना से मिलते हैं और इस प्रकार अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं। अब अगर हम वर्ग की विशेषताएं देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास अगर हम देखें, सामाजिक वर्ग की विशेषताएं देखें तो हमें दिखाई देता है कि एक निश्चित संस्तरण इसके अंदर पाया जाता है, यानी एक डेफिनेट हायरार्की दिखाई देती है। हमको ऊंच नीच का भेद दिखाई देता है वर्ग की श्रेणियों में, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो इस तरह से हमको हायरार्की दिखाई देती है। फिर वर्ग में चेतना भी पाई जाती है, क्लास में कॉन्शियसनेस पाई जाती है, क्लास अपने वर्ग के सदस्यों के प्रति वर्ग में चेतना पाई जाती है और दूसरे वर्ग से हमारी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। समान परिस्थिति होती है, यानी इक्वल स्टेटस है, एक वर्ग के सभी सदस्यों की समान परिस्थिति होती है, उनका इक्वल स्टेटस होता है। इसमें श्रेष्ठता और हीनता की भावना भी पाई जाती है। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी भी हमें देखने को मिलता है। प्रतिबंधित सामाजिक संबंध भी हमें देखने को मिलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड सोशल रिलेशंस भी हमें दिखाई देते हैं क्लास के अंदर, वर्ग के अंदर। इसके साथ साथ हमें ओपननेस दिखाई दे रही है या मुक्तता और स्थानांतरण भी हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है। वर्गों की प्रकृति मुक्त होती है, यानी ओपन होती है, अर्थात किसी विशेष योग्यता को प्राप्त कर लेने पर कोई व्यक्ति किसी अन्य वर्ग का सदस्य बन सकता है। इसके साथ साथ इसमें जो रिलेशंस हैं वो स्टेबल होते हैं। एक वर्ग के सदस्यों के संबंध उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों के साथ स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं, यानी मित्रों का चुनाव, विवाह का चुनाव आदि समानता के आधार पर ही किए जाते हैं। इसके साथ साथ इसकी एक उप संस्कृति होती है, यानी रहन सहन, जीवन शैली सब समान होती है और आर्थिक आधार भी है वर्ग का महत्वपूर्ण आधार आर्थिक परिस्थिति है। मार्क्स के मत में तो आर्थिक आधार ही एकमात्र वर्ग निर्धारण का कारक है। इसी के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग बने। यह पूर्णतया अर्जित होता है। वर्ग जो होता है, क्लास कंप्लीटली अचीव्ड है। आप अपनी योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर आपके वर्ग का निर्धारण होता है। और वर्गों में उपवर्ग भी हमें आजकल दिखाई देने लगे। प्रत्येक सामाजिक वर्ग में अनेक उपवर्ग भी मिलते हैं। जैसे उच्च वर्ग में सभी एक समान के स्तर नहीं होते और उनमें उच्च मध्यम जैसे वर्ग भी देखने को मिले हैं। वर्ग निर्धारण का अगर हम आधार देखें, बेसिस देखें, तो संपत्ति और धन और आय, परिवार और नातेदारी, फैमिली और किनशिप, या निवास स्थान की स्थिति और निवास स्थान की अवधि, कितने समय से आप वहाँ रह रहे हैं, व्यवसाय की प्रकृति, आपका ऑक्यूपेशन का नेचर क्या है, आपकी एजुकेशन कितनी है, शिक्षा कितनी है आपकी, आप किस धर्म के हैं, ये सब आपके वर्ग का निर्धारण करते हैं। तो वर्ग निर्धारण संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन स्तर, संस्कृति आदि के आधार पर होता है। और ये वर्ग व्यवस्था स्तरीकरण के प्रथम आधार जाति से अनेक रूपों में भिन्न है। तो ये किस तरह से भिन्न है, जाति और वर्ग में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे और इसके साथ साथ हम दास्ता और जागीरों की भी बात करेंगे। धन्यवाद।